देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी, कि बीजी क्या है और बीजी का क्या यूज़ किया जाता है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स के लिए मेंटेन किया जाता है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी अकाउंट्स के लिए मेंटेन किया जाता है। सर अकाउंट्स क्या होता है इसके बारे में मुझे बता दीजिए आप। अकाउंट्स अगर डेफिनेशन के अंदर जाएं तो डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। अकाउंट इज़ द आर्ट जिसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंडस्ट्रिंग बहुत सारी अलग हो जाएगी, लेकिन हम ओवरव्यू निकालें तो सिंपल से इसका ओवरव्यू आता है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, डाटा को समराइज करते हैं, अलग अलग करते हैं और क्लासीफाइंग करते हैं, मतलब छांटते हैं। इस नेचर की आइटम इसके अंदर। अरे आपकी आवाज़ बहुत आ रही है, ठीक है। डाटा को अलग अलग करना ये अकाउंटिंग है। जब आपको अकाउंटिंग टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा तो अकाउंटिंग के चैप्टर कराऊंगा। आप अगर देखो तो मेरे पास अकाउंटिंग के 20 टॉपिक या 20 चैप्टर यहाँ पर सिक्वेंसली रखे हुए हैं, जो जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स के अंदर। ये चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं आपको जब कवर कराऊंगा तो अकाउंटिंग अलग से कराऊंगा, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी स्टार्ट कर रहे हैं कि बीजी क्या है। मैंने आपको बताया बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करे। मेंटेन का मतलब होता है कितना आया, कितना गया, कितना रिमेनिंग बचा है, वो क्या कहलाता है, अकाउंट। अब बीजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्केट में लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको पसंद करने का एक सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका देखने का जो स्क्रीन है वो सारे सॉफ्टवेयर से बेस्ट है, इसलिए लोग बीजी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर है। अब बीजी सर कब आया था इंडिया में? बीजी पहली बार इंडिया में आया था 1994 में। कब आया था? 1994 में आया था। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, फिर 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया, फिर लेटेस्ट बीजी का 17 वर्जन आ गया। तो 1994 में लॉन्च हुआ था प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में। 3 वर्जन आया था, 12 आया था, 14 आया था, 16 आ गया और लेटेस्ट 17 हो गई। क्वेश्चन अराइज होता है सर मैं किसी के पास काम करने जाता हूँ, उसके पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे? गूगल से किस तरीके से हम बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं? तो अगर आपको बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है गूगल पे, तो गूगल पे बीजी की एक वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट है www.bgwin.com। यहाँ जाओगे तो आपकी बीजी की वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर आप बीजी का सॉफ्टवेयर सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, 3, 12, 14, 16, 17। एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ तो कम फीचर्स है। 12 आया तो गवर्नमेंट ने कुछ और चेंज करा, 14 आया, ठीक है, कुछ आ गया, 17 आया, GS70 पूरा GST का आ गया, GST का इम्प्लीमेंट। मतलब जैसे लॉ चेंज हुए, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, वो चीज़ें बीजी में ऐड होती गई, जो ख़त्म होती गई बीजी उसको हटाता गया। तो इसलिए सॉफ्टवेयर नए अपडेट आते हैं। आप देखते नहीं आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का नया अपडेट आ गया, पहले स्टेटस नहीं आता था, अब स्टेटस भी आ गया है। क्यों? क्योंकि यूनिक चीज़ें लोगों को चाहिए थी तो वो आ गया। तो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को किया जाता है ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। ये बीजी को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का कुछ क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया। अब पहली बार जब बीजी को आप ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके डिस्प्ले होगी। सबसे पहले मैसेज आएगा कि आप कुड नॉट चेक अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस। क्या लिखा है? कुड नॉट चेक वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस, जिसके अंदर लिखा है वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो। ये बता रहा है कि जो आपने आज बीजी स्टार्ट करा है कौन से मोड पे स्टार्ट हो रहा है? डेमो मोड पे। कौन से मोड पे स्टार्ट हो रहा है? डेमो मोड पे स्टार्ट हो रहा है। कौन से मोड पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? डेमो मोड। डेमो को जानते हो ना, कुछ समय के लिए यूज़ करना, वो डेमो मोड कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डेमो। अब यही बताइए, अगर बीजी वाले आपको फ्री में ही दे देंगे सॉफ्टवेयर ओरिजिनल, तो कौन खरीदेगा? आप में से कोई खरीदने को तैयार होगा? हर कोई चाहता है मेरा पैसा सेव हो, तो वो ऐसे कर लेगा। तो बीजी ने कहा आप डाउनलोड करो, आप चलाओ, लेकिन 30 दिन बाद आपका बीजी सॉफ्टवेयर डेमो से ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते 30 दिन बीजी के अंदर।
तो ये इसका मतलब ये बता रहा है कि अभी जो आप बीजी को ओरिजिनल कर रहे हो वो कौन से मोड पे चला रहे हो, डेमो मोड पे। और डेमो का मतलब आप 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम में कर सकते हो, उसके सिवा कोई एंट्री अपने सिस्टम में नहीं कर सकते। कोई डाउट है इसके अंदर? कंपनी बन जाए, ये मैसेज समझ में आ गया? अगर ऐसी स्क्रीन आ रही तो आप लोग समझ जाना ये मेरी कमी है, इसे मैंने बीजी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, मैं 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकता हूँ। उसके बाद रीइंस्टॉल किया जाए फिर दोबारा करोगे, दोबारा कंपनी बनाओगे, काम तो दोबारा ही करना पड़ेगा भाई। अगर बीजी सॉफ्टवेयर वाले अगर वो जो बनता है सॉफ्टवेयर तो चेकिंग बहुत होती है। वो एक सॉफ्टवेयर बना देता है, दूसरा चेक करने वाला बैठा होता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका मिल जाए, इसका जुगाड़ मिल जाए कि जिससे अपने काम को कर ले। तो ऐसा नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया फिक्स करा हो, उन्हें सॉफ्टवेयर नहीं बिकेगा। सॉफ्टवेयर नहीं बिकेगा तो वो कमाएंगे कहाँ से चेंजेस लाएंगे। तो इस मैसेज का मतलब समझ जाना। आगे अब आते हैं क्रिएट कंपनी। क्या आते हैं? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने को बोलते हैं क्रिएट कंपनी। क्या बोलते हैं? ओके, तो जो भी कंपनी का नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने बोल दिया शंकर ट्रेडिंग कंपनी। क्या डाल दिया? शंकर ट्रेडिंग कंपनी। अब एक कंपनी नेम होता है, एक होता है प्रिंट नेम, जिसको छपवाना है बिल पे, वो नाम यहाँ पर। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कंपनी के अंदर ब्रांच नेम शो करना है। क्या करना है? ब्रांच। वो ये चाहता है ये कंपनी में छप के आए, शंकर ट्रेडिंग कंपनी ब्रांच शिव एजेंसी। चाहता है कंपनी का नाम स्क्रीन पे ये शो ऊपर वाला और प्रिंट में निकले, तो ये क्राइटेरिया क्लियर है। उसके बाद कंट्री अपनी इंडिया, शॉर्ट नेम डाल दो STC शंकर ट्रेडिंग कंपनी। कंट्री इंडिया है, स्टेट हमारा दिल्ली है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगर मेरा बिजनेस 1/6 को भी बनेगा ना, तब भी वो कब बंद होगा? तो आप बिजनेस जब मर्जी से स्टार्ट करो, नो इशू, लेकिन बंद कब करना है? ये आपका टॉपिक, मतलब आपको कुल मिला के फाइनेंशियल कभी भी स्टार्ट हो कंपनी में ये डालना है, ठीक है। अब आता है बुक कमेंसिंग, कब से एंट्री स्टार्ट करनी है, काम कब से करोगे। मैंने जिस दिन कंपनी बनेगी उस दिन से काम कर लूँगा, तो आप में से कभी चेंज नहीं करना, ठीक है। जो ऊपर रहेगा वही नीचे डालना, क्लियर है। अब आता है कंपनी का एड्रेस, तो कंपनी का एड्रेस डाल दो। कंपनी का एड्रेस डाल दिया। तो कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देना यहाँ से। ठीक है, तो कंपनी का जो भी एड्रेस गिवन है वो डाल देना। उसके बाद आता है सिन नंबर। सिन नंबर को बोलते हैं कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने तो क्लास स्टार्ट कर दी, ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को बंद होता है। बुक कमेंसिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपको एंट्री कब से करनी है। अगर मैंने इसमें 10 बार डाल दिया तो उससे पहले की कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको एक चार्ज डालना है बुक कमेंसिंग।
उसके बाद मैंने एड्रेस बताया, इसमें हम कंपनी का क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, कंपनी का एड्रेस डालते हैं। क्या डालते हैं? और एड्रेस में कितनी लाइनें होती हैं? 4 और हर लाइन में कितने वर्ड आ सकते हैं? 40। उसके बाद आगे अब आता है सिन नंबर। क्या आता है? सिन नंबर का मतलब देखो कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन का ईच इंडिया कंपनी, हर इंडिया की कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, तो गवर्नमेंट उनको एक नंबर देती है। क्या नंबर देती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, जिससे उनकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कंपनी एनुअली कितने का अर्न कर। अब इसमें भी क्राइटेरिया, अगर जो पहला वर्ड होगा किससे स्टार्ट होगा, उसके बाद 5 आपके इंडस्ट्री कोड आएंगे। पहला तो यू होगा, क्या होगा, उसके बाद इंडस्ट्री कोड आएंगे, जैसे दिल्ली का इंडस्ट्री कोड ये है। उसके बाद डिजिटल स्टेट कोड आएगा। दिल्ली का स्टेट कोड क्या है? DL। फिर आपकी कंपनी कौन से ईयर में स्टार्ट हुई है, कंपनी आपकी कौन से ईयर में, तो वो ईयर डाल दोगे। उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है कि कैसे डालना है, तो आप 31 को पूरे कर दो, ठीक है। इसके बाद आता है IT पैन कार्ड नंबर। क्या आता है? जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स पढ़ लिया, पढ़ाने बताने की जरूरत है। कह रहा है फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा, कह रहा है पहले 3 वर्ड A to Z कुछ भी हो सकते हैं। ए शोएब इन नोट्स पढ़ें, ए कुछ भी हो सकते हैं, पहले वर्ड 3 कुछ भी हो सकते हैं। क्राइटेरिया देख लीजिएगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ पैन कार्ड, पहले 3 वर्ड A to Z कुछ भी हो सकते हैं। फोर्थ वर्ड आपका स्टेटस बताएगा। अगर आपके फोर्थ वर्ड में P आ गया तो आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, F आ गया तो फर्म में काम कर रहे हैं, C आ गया तो कंपनी में काम कर रहे हैं, और D आ गया तो डोमेस्टिक हो जाएगा, I हो गया तो इंडिविजुअल होता है। लिखा है ना उसमें। फोर्थ वर्ड क्या है? आपका स्टेटस बताएगा। और फिफ्थ वर्ड आपका सरनेम बताएगा। क्या बताएगा? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एसेंस, लास्ट नेम ऑफ सरनेम। जैसे शर्मा है तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसके 4 न्यूमेरिकल और लास्ट का एक वर्ड। फिर IT पैन का वार्ड नंबर, फिर मोबाइल नंबर, ये बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। फिर कंपनी का फैक्स नंबर जो भी गिवन हो, कंपनी की ईमेल ID, बस ये इतना करना है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो आपके पास कंट्री है, चंडीगढ़ करोगे चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली करोगे तो दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं स्टेट चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर करेंसी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंट्री से बिलोंग करती है ना। तो क्लियर है? इस कंपनी बनाने का इसको नो करो, यहाँ से सेव करो, तो आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। जैसी कंपनी बंद होगी एक मैसेज आएगा, योर कंपनी हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट स्क्रीन योर विल बी प्रमोटेड यूज़र नेम पासवर्ड। ये मैसेज आएगा। इसके बाद जैसी ये कंपनी बन जाएगी, 100% प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, देन एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जिस मैसेज में बताएगा कंग्रेचुलेशन योर कंपनी हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुल, प्रमोट फॉर द, देखो आ गया। ठीक है, एंटर मारोगे तो अपनी कंपनी का पासवर्ड यूज़र डाल दो ताकि कोई आपके बिना खोल ना सके। एंटर और सेव, ये मेरी कंपनी सेव होगी। क्लियर है? अब स्कैप बटन दबाओगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कंपनी बन गई। आपकी कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का कोड, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का यूज़र नेम। इसको बंद करना तो 2 बार स्कैप बटन दबाइए, तो यहाँ पर डू यू वांट टू क्लोज, यस आपकी कंपनी बंद। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, आपकी कंपनी का पासवर्ड यूज़र डालो, तभी लॉगिन करो, तभी लॉग आउट करो। सारा काम होगा लेकिन 1 महीने तक। अभी तो हमने यूजर नेम कुछ भी डाल दिया, वो आगे चलेगी। तो यूज़र पासवर्ड नेम तो पक्के, जब आप जेन्युइन कंपनी बनाओगे तब भी तो डालोगे। मैंने SS डाला, वो तो मेरी इच्छा है, आप पासवर्ड बड़ा डाल दो। आप मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी डाल सकते हो। कंपनी बंद होने के बाद ना
विदाउट पासवर्ड के नहीं खुलेगी। चलो मुझे तो पता है, किसी को नहीं पता है तो कैसे खोल लेगा? खोल सकता है कंपनी? जब तक एस मेंशन नहीं होगा वो खोल नहीं सकता कंपनी, तभी खुलेगी। ठीक है, ये आपका आज का पहली क्लास है जिसमें आपने देखा किस तरीके से आप बीजी की एंट्री कर सकते हैं।